इस वक्त दोपहर 3:30 बजे तक की सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखे की अवैध फैक्ट्री में हुआ बहुत बड़ा धमाका। भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर है हरदा, जहां के बैरागढ़ में एक पटाखा फैक्ट्री में ऐसा धमाका हुआ है कि 20 किलोमीटर दूर तक दावा है कि धमाके की आवाज सुनी गई। इस धमाके के बाद 8 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आई है, जबकि 59 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ही इस दुर्घटना की भयावहता को समझा जा सकता है। आग जैसे ही लगी उसके बाद भड़कती चली गई। दूर सड़क से ये तस्वीरें जो ली गई हैं उसमें लपटों से पूरी तरीके से घिरी हुई पटाखा फैक्ट्री दिख रही है। एक एक करके धमाके की आवाज भी वहां पर सुनाई दे रही है। तस्वीरों को भी अगर आप देखिएगा तो तस्वीर लेते समय बिल्कुल हाथ कांप गए हैं लेने वाले के, धरती कांप गई है ऐसा लग रहा है। पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट के साथ आग की शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार विस्फोट होते रहे। मध्य प्रदेश के हरदा में यह बड़ा अग्निकांड, अफरा तफरी लोगों में मच गई। दूर दूर तक आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग देखिए उस फैक्ट्री से दूर भी हैं, लेकिन भागते हुए विपरीत दिशा में देखे जा सकते हैं। गाड़ियां आगे बढ़े या न बढ़े इस झिझक में दिख रही हैं, क्योंकि आग की लपटों ने अपने घेरे में लिया फैक्ट्री को और उसके बाद आसमान की ऊंचाई तक ऐसा लग रहा है जैसे लपटें और धुएं का गुबार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आग पर काबू पाना प्राथमिकता है। राहत बचाव कार्य के लिए एक कमेटी को गठित कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को वहां पर भेजा गया है। ऐलान यह भी कर दिया गया कि जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। 8 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से हुई है इसमें, और 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। मध्य प्रदेश के हरदा में यह पटाखा फैक्ट्री, जहां पर यह भयंकर विस्फोट और उस भयंकर विस्फोट के साथ हर तरफ बस आग ही आग, धुआं ही धुआं। ये जो मलबा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 घंटे पहले एक बड़ी बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग के भीतर फटाके बनाने का काम चल रहा था। और फटाके बनाने के साथ ही यहाँ कई सालों से फटाके का स्टोरेज भी होता है, गोडाउन भी है यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो बैरागढ़ है हरदा जिला मुख्यालय पर है, और यहाँ पर रहवासी इलाका है। यहाँ पर आसपास बहुत 100 से अधिक मकान है लोगों के, जिनमें लोग रहते थे। इस पटाखा फैक्ट्री में लगभग 100 से 150 मजदूर काम कर रहे हैं। आज 11 बजे के करीब इसमें एक भयानक विस्फोट होता है, और विस्फोट इतना भयानक था कि वह पूरे हरदा जिले को थर्रा दिया। करीब 20 किलोमीटर के इलाके तक उसकी गूंज सुनाई दी। और फटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण अभी तक 59 लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा अभी 6 लोगों की मौत और 59 लोगों के घायल होने का है। और फटाखे में लगातार अभी आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी हो रही है, विस्फोट हो रहा है, यार विस्फोट हो रहा है लगातार। और यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बताया कि हरदा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, SDRF की टीम बुलाई गई है। और CM मोहन यादव भी इसको लेकर जो है आपातकालीन बैठक कर चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि 3 घंटे के बाद भी लगातार विस्फोट हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है, मलबा आप देख रहे हैं। और प्रशासन की टीम यहाँ पर लगी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हरदा जिले में ऐसी फैक्ट्री जिसमें हजारों टन, सैकड़ों टन बारूद भरा हो, और रहवासी इलाके के बीच ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? प्रशासन ने इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? यह एक बड़ा सवाल। तो हमारे संवाददाता उमेश गौड़ की भेजी हुई तस्वीरों और रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये ताजा तस्वीरें हैं, वो रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे थे 2 बजे दोपहर में किस तरह की परिस्थिति थी, कैसे काबू में करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब देखिए हरदा के धमाके में जहां पर 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहां पर आग को काबू कर पाना, वहां नियंत्रण पाना, ये सबसे बड़ी चिंता है। हरदा धमाके का नया वीडियो एक सामने आया है, और यहां पर थोड़ा और नजदीक से आप जब तस्वीरें देखते हैं तो आप वो फूटती हुई आतिशबाजियां साथ साथ में देख सकते हैं। किस तरीके से लगातार विस्फोट हुए जा रहे हैं उसमें
आग के भीतर भी आपको चिंगारियां दिख रही हैं वहां, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री। और सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, और ये आज से नहीं उठ रहा है, और ये केवल एक राज्य की बात भी नहीं हो जाती है, रिहायशी इलाकों में आखिर इस तरह की फैक्ट्रियां किस तरीके से बन जाती हैं? क्या अनुमति थी इस फैक्ट्री के पास? अब जरूरत केवल ये नहीं है कि इसमें एक्शन हो, बल्कि इस तरह की जो भी फैक्ट्री इस तरह के इलाकों में स्थित रहती है उस पर एक्शन हो। ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग वीडियोस दिखा रहे हैं आपको हम, जो हरदा में ये पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और उसके बाद से लगातार छोटे छोटे विस्फोटों के साथ आग का ये भयावह रूप आप देख रहे हैं। अलग अलग वीडियोस के जरिए अलग अलग एंगल से जब आप इसे देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर से अव्वल ये धमाका, ये विस्फोट नजर आ रहा है। 20 किलोमीटर दूर तक के लोगों ने बताया है कि उन्होंने भी सुनी है ये आवाजें, और वहां से दूर सड़कों से भी ये लपटें आग की इतनी ऊंची उठ रही हैं कि दिख रही हैं आग की लपटें, और आग की लपटों के साथ धुआं जो पूरे आसमान में वहां पर छाया हुआ आपको नजर आएगा। तो 3 वीडियोस के 3 एंगल्स के साथ आप पूरी वो तस्वीर देख सकते हैं कि आग कैसे लगी है, कैसे भड़कती गई है, और कैसे आसमान में धुएं का गुबार है, लोगों में किस तरह की अफरा तफरी है। धमाके की खबर आते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा फैक्ट्री धमाके की जांच के आदेश दे दिए हैं। भोपाल समेत 5 शहरों से दमकल की और गाड़ियां भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि केंद्र को भी जानकारी दे दी गई है। गृह सचिव से जांच करके अब तक मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिपोर्ट देने को कहा है। दोषियों को नहीं छोड़ने की बात कही गई है। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके वहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और NDRF की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, DM कह रहे हैं दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज तक खबरदार करते हुए सवाल पूछता है कि आखिर मौतों के बाद ही क्यों सरकार और सरकारी व्यवस्था की नींव टूटती। पहला सवाल है, रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री क्यों और कैसे चलती रही? क्योंकि यहां जहां धमाका हुआ है 60 से ज्यादा घरों में दावा है कि आग लग गई। दूसरा खबरदार करता हुआ सवाल है, प्रशासन को हवा तक क्यों नहीं रही कि यह फैक्ट्री अवैध है या वैध है, क्योंकि DM ने थोड़ी देर पहले कहा कि चेक करेंगे कि इसका लाइसेंस था या नहीं। तीसरा सवाल है, फैक्ट्री में धमाके की बड़ी वजह बना है सैकड़ों क्विंटल बारूद। तो सवाल है कि इतना बारूद रखना क्या नियमों के अनुसार था? चौथा सवाल है, जिन अधिकारियों ने अपनी जवाबदेही ठीक से नहीं निभाई, जिन्होंने यहां फैक्ट्री चलने दी, उनका क्या? पांचवा सवाल है, मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में धमाका कोई नया नहीं है, तो फिर पुराने धमाकों के बाद जो कार्रवाई की बात होती रही, क्या वो केवल दिखावा रहता है?
तो इन सभी सवालों के जवाब इसीलिए आवश्यक हैं ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। अगर कोई एक हादसा होता है, उस पर जांच बैठती है, तो उस जांच को उसके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए, उसकी बताए हुए बिंदुओं पर एक्शन होना चाहिए। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह भोपाल से निकलकर हरदा पहुंच रहे हैं। रास्ते में उन्हें केवल चारों तरफ से जाती एम्बुलेंस नजर आ रही है। उनकी रिपोर्ट देखिए। हरदा में जो दुर्घटना हुई है उसका पैमाना इतना बड़ा है और प्रशासन ने, सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाए हैं उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। भोपाल से हरदा के रास्ते में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे रास्ते हमें एम्बुलेंस की कतार दिख रही है। एम्बुलेंस जो है अलग अलग इलाकों से रवाना कर दी गई है हरदा के लिए। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी करीब 3 एम्बुलेंस जो है हमें दिखी है इस वक्त हाईवे पे दौड़ रही है और सभी एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ जो डॉक्टरी स्टाफ है वो मौजूद है। आपको बताएं कि सरकार ने अभी जो बैठक की है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, उसके बाद जो अलग अलग जिले हैं वहां से डॉक्टरों की टीम हरदा के लिए रवाना की गई है। इसके साथ ही करीब 50 एम्बुलेंस जो है वो रवाना की गई है हरदा के लिए। आपको बताएं कि न केवल हरदा बल्कि इंदौर, भोपाल, बैतूल, इटारसी, नर्मदापुरम, भेरुंदा, रेहटी, बुधनी, इन तमाम जगहों से जो एम्बुलेंस है उन्हें सभी को रवाना कर दिया गया है। और ये एक एम्बुलेंस हमारे ठीक सामने आपको दिख जाएगी। ऐसी ही 3 एम्बुलेंस और आगे जा रही हैं और करीब ऐसी ही 50 एम्बुलेंस जो है उन्हें रवाना किया गया है हरदा के लिए। इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको वजह बता देते हैं। दरअसल जो घटना हुई है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को बर्न इंजरीज हुई हैं। अब हरदा में बर्न इंजरीज का बहुत बेहतर इलाज नहीं हो सकता। ये इलाज जो है भोपाल के एम्स में हो सकता है या भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हो सकता है और इसीलिए इंदौर, भोपाल में अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। माना जा रहा है कि ये जो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस रवाना की गई हैं, ये बर्न इंजरीज, जो जिन्हें गंभीर बर्न इंजरीज हैं, उन्हें हरदा से लेकर के भोपाल और इंदौर जैसे बड़े केंद्रों तक लाया जाएगा। ये बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस हैं उनमें मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन इससे वो सवाल खत्म नहीं हो जाते जिसके पीछे इस पूरे हादसे का कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुख, अपना अफसोस, अपनी संवेदना जताई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्र से घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद राशि के तौर पर दिए जाएंगे। ये राज्य सरकार की ओर से घोषित मदद के साथ इसे आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से या अलग से मुआवजा, राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे के साथ साथ, लेकिन सबसे बड़ा मुआवजा जो वहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए है और हर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए है, वो ये कि इस तरह की फैक्ट्रीज अगर चल रही हैं तो रिहायशी इलाकों से दूर रहें और दूसरा वहां पर सभी सुरक्षा के मानक फॉलो किए जाएं।